गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है गोल्डन सिटी जैसलमेर से। तो जैसलमेर में हम अपना आज का दिन शुरू कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग जैसलमेर में रात को अपना दिन क्यों शुरू कर रहे हैं। तो एक्चुअली में अभी रात नहीं है, अभी सवेरे के बज रहे हैं 6:45 और हम लोग उठे थे जैसलमेर में सनराइज देखने। लेकिन क्या हुआ मम्मी? बेटा सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट एंड जैसलमेर वेस्ट में है, इसलिए यहाँ सन थोड़ा लेट निकलता है। सामने दिख रही है निकलते सूरज की लाली। तो शुरू करते हैं आज का दिन। जैसलमेर की जो हमारी शुरुआत है वो हो रही है गाड़ीसर लेक से। मेरे सामने आपको गाड़ीसर लेक दिख रहा होगा और उधर बहुत दूर हो रहा है सनराइज। जनरली लोग यहाँ पे सनसेट के टाइम में आते हैं, बट मैं और मम्मी यहाँ पे सनराइज के टाइम में आए हैं। आज फॉर सम रीज़न सवेरे सवेरे उठ के जैसलमेर में गजब की हवा चल रही है। ये जो तालाब का पानी है, इसकी आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि पानी कितना तेज चल रहा है हवा की वजह से। लेक के किनारे बहुत मस्त लग रहा है, ऐसी ठंडी ठंडी बढ़िया हवा चल रही है। मम्मी आप ना एक काम करो, जाके गाड़ी में बैठ जाओ, इतनी तेज हवा ठीक नहीं है। तो अब मैं आपको इस लेक के बारे में कुछ बताता हूँ। ये जो लेक है एक आर्टिफिशियल लेक है, नेचुरल लेक नहीं है। और इसको यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, रावल जैसल, उन्होंने बनवाया था लगभग 1000 साल पहले। ये जो लेक है, ऐसा कहा जाता है कि पूरे जैसलमेर शहर में जो पानी की सप्लाई थी, जो पानी की ज़रूरत थी, उसको पूरा करती थी। लेकिन लेक्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये बारिश के टाइम में भर जाती हैं, लेकिन गर्मियाँ आते आते ये लेक काफ़ी खाली हो जाती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसमें पानी लबालब भरा हुआ है। तो ये पॉसिबल हुआ है इंदिरा गांधी कैनाल से। जो लोग इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में नहीं जानते हैं, जैसलमेर जो सिटी थी और जैसलमेर का जो आसपास का एरिया था, एक तरीके से पूरा थार डेजर्ट का जो एरिया था, वहाँ पे पानी की काफ़ी दिक्कत थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कैनाल बनाई गई जो सीधा पंजाब से ओरिजिनेट हुई, और पंजाब से ओरिजिनेट होते हुए हरियाणा होते हुए वो कैनाल यहाँ तक आती है, और इस लेक को भी उसी कैनाल से जोड़ दिया गया है। तो यही रीज़न है कि यहाँ साल के 12 महीने एकदम पानी लबालब भरा रहता है। इसके अलावा तालाब के आसपास काफ़ी सारे जो पुराने एंशिएंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो के वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। इसीलिए जब हम यहाँ पे घूमते हैं तो एक रेट्रो लुक आता है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हो गया है सनराइज़, और यहाँ पे ऊपर से लेक का नज़ारा कुछ ऐसा है। कैमरे पे कितना दिख रहा है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन वो जो ऊपर दिख रहा है वो जैसलमेर फोर्ट है, और वो पूरी की पूरी जैसलमेर सिटी है। यहाँ पे वैसे आप गाड़ियाँ ला नहीं सकते, बाहर पार्किंग स्पेस है, लेकिन सवेरे खाली था इसलिए मैं गाड़ी अंदर ले आया। तो एक बढ़िया एक लेक का राउंड मारते हैं और वापस चलते हैं। तो जैसलमेर जहाँ हम लोग आए हैं, इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मम्मी? क्योंकि इसमें जितनी भी बिल्डिंग्स घर हैं सब पीले पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ पे होटल हो, चाहे शॉप्स हो, चाहे घर हो, सब के सब पीले पत्थरों से ही बनाए जाते हैं। पूरा का पूरा शहर का अगर आप लुक देखें तो एक येलो गोल्डन लुक आता है, खास करके जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है। तो जैसलमेर में मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ, वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और आज तो सवेरे सवेरे जैसलमेर में जो हवा चल रही है, बिल्कुल एकदम वो हवा जब चेहरे से टकरा रही है तो एकदम सुकून महसूस हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे और जाएंगे जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट 9 बजे खुलता है, इसलिए अभी हम लोग होटल वापस आ गए। और ये है हमारा रूम की हालत हमने एकदम तहस नहस कर दिया है। मम्मी आज सवेरे लेक देखने गई, उसके बाद घर आके सो गई। आज मम्मी का घूमने का मूड नहीं हो रहा है। आज तू ही घूम के आ, मैं रेस्ट करूँगी। आज मम्मी का रेस्ट करने का मूड है। वैसे भी मम्मी को एक बार मैं जैसलमेर घुमा चुका हूँ। मम्मी आप करो आराम और अपन चलते हैं जैसलमेर फोर्ट देखने। तो ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है जैसलमेर फोर्ट का पहला नज़ारा। ये जो फोर्ट है ये दुनिया के उन चंद फोर्ट्स में से एक है जिसको अभी भी एक लाइवली फोर्ट, एक जीवंत किला बोला जाता है, क्योंकि इस फोर्ट का जो कैंपस है उसके अंदर आज भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। जैसलमेर एक्चुअली में स्टार्टिंग में इतना छोटा था कि जितने भी लोग जैसलमेर में रहते थे वो इसी फोर्ट के अंदर रहते थे। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में जब धीरे धीरे करके आबादी बढ़ने लगी तो उसके बाद फिर जैसलमेर का जो फोर्ट था उसके अराउंड भी लोग सेटल होने लगे। राजस्थान टूर के एक एपिसोड में जो मैंने आपको कुंभालगढ़ का फोर्ट दिखाया था, ये फोर्ट भी कुंभालगढ़ फोर्ट की तरह ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है।
तो दादा क्या नाम है आपका? हरीराम इसका नाम है। इंस्ट्रूमेंट का रावण था बजाता हूँ। अच्छा। गेस्ट आता है इसको अच्छा धुन सुनाता हूँ। अच्छा। गेस्ट खुश होता है कि राजस्थानी रावणाथा पर गाना बजा रहा है, राजी होता तो है। आप वैसे यहीं जैसलमेर से हो कि कहीं बाहर से हो? नागौर डिस्ट्रिक्ट है पहली, और यहाँ पर 35 साल हो गया यहाँ पर रह रहा हूँ। 35 साल से आप यहाँ? 35 साल से यहाँ पर ही हूँ। अच्छा। और ये रावणाथा बजा रहा हूँ इसी जगह पर, ये नीम का नीचे बैठता हूँ। ये जो फोर्ट है इसकी दीवारों को आज की भाषा में येलो सैंडस्टोन वॉल्स भी बोल सकते हैं। और रात को जब सनसेट होता है और फोर्ट के आप आसपास से देखते हैं और सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोना चमक रहा है। इस वजह से इस फोर्ट को सोनार किला भी कहते हैं। इस किले का जो इतिहास है वो वैसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें से एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। 1293 में उस वक्त यहाँ के राजा थे रावल जेटसी, जो कि भाटी राजपूत थे। उस वक्त दिल्ली सल्तनत के राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। भाटी राजपूत की जो फौज थी, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो फौज थी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, उस पर हमला करके उसके साथ जो खजाना था वो लूट लिया था। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पे हमला किया। मैंने आपको कुम्हालगढ़ में बताया था कि किस तरीके से जब किले पे हमला करना मुश्किल होता था तो उस किले की घेराबंदी कर दी जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की 9 साल तक घेराबंदी करके रखी। 9 साल के बाद जब राजा को फाइनली ये समझ में आया कि यहाँ पे जीतना नामुमकिन है, तो यहाँ की जितनी महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया और बाकी जितनी फौज थी वो जाके अलाउद्दीन खिलजी की फौज से भिड़ गई। उस लड़ाई के बाद काफ़ी दिनों तक ये किला खाली रहा और कुछ सालों के बाद भाटी राजपूत समाज के जो बचे हुए लोग थे जो उस लड़ाई में बच गए थे, उन्होंने आके इस किले पे दोबारा कब्जा कर लिया। तो इसके साथ ही जैसलमेर का जो सोनार किला था वो तो मैंने पूरा देख लिया है। किले से बाहर निकलो तो ये है किला और ये किले का ही कैंपस है। और ये इधर आपको दिख रहा है किले के आसपास बहुत सारे घर हैं, पूरा भरा पूरा बाज़ार है। किले के अंदर जाने की जो टिकट थी वो सस्ती थी, लेकिन ये कैमरा जिससे मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ ये ज़्यादा महंगा था। एंट्री टिकट थी 100 रुपये, पर ये जो गोप्रो मेरा कैमरा था इसके लिए टिकट लगी 150 रुपये। जैसलमेर का नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है या तो हम सोचते हैं रेगिस्तान के बारे में या फिर सोनार किले के बारे में, लेकिन जैसलमेर की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ पाटवा हवेली के सामने। पाटवा की हवेली एक हवेली नहीं है बल्कि 5 अलग अलग हवेलियाँ हैं जो एक दूसरे के बाजू में हैं। गुमनचंद पाटवा नाम के एक वेल्दी ट्रेडर ने अपने 5 बेटों के लिए 200 साल पहले इस हवेली को बनवाना शुरू किया था। ये जो हवेली है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इन सब का जो एंट्रेंस है इसको 7 फीट ऊंचा बनाया गया है ताकि रेगिस्तान के एरिया में जो सैंड स्टॉर्म्स जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आते थे उनसे इन हवेलियों को प्रूफ बनाया जाए। यहाँ पे हर हवेली में 4 से 5 फ्लोर्स हैं और 25 से 30 कमरे हैं। इन हवेलियों को 1800 में कुमनचंद पाटवा ने बनवाना चालू किया था और 1860 में 60 साल लगे इन हवेलियों के कंस्ट्रक्शन में और कुमनचंद पाटवा के बेटों ने फाइनली इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म करवाया। आज़ादी के बाद जब उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी यहाँ पे आई तो ये जो हवेलियों की खूबसूरती थी इसको देख के वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई और उस वक्त ये हवेली बेची जाने वाली थी। तो इंदिरा गांधी जी के कहने पे इस हवेली को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया और अब यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। हवेली के अंदर उस वक्त पाटवा फैमिली जो भी सामान को यूज़ करती थी उन सब को यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। वो रखी हुई है तिजोरी, पलंग, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, बच्चों की ट्रॉली और ये डबल बेड। पाटवा फैमिली काफ़ी वेल्दी फैमिली थी और 1860 के टाइम में इस मशीन को उन्होंने मंगवाया था। 1860 के टाइम में भी उनके घर का जो सामान होता था उसमें बहुत सारा फॉरेन कंट्रीज़ से इंपोर्ट होके आता था और ये जो मशीन है ऐसा बताया जाता है कि ये अमेरिका से मंगवाई गई थी। यहाँ पे रखे हुए हैं खाना बनाने के बर्तन। ये सारे बड़े बड़े बर्तनों को यूज़ किया जाता था। उस ज़माने में भी पंखा होता था इनके पास और ये इनके खाने के बर्तन और ये सामने रखा हुआ है आइस बॉक्स। यहाँ पे है इनका सोफ़ा सेट
और यहाँ पे एक बड़ी तिजोरी। ऑब्वियसली काफ़ी वेल्दी फैमिली थी तो इस घर में काफ़ी सारी तिजोरियाँ हैं। ये जो कारीगरी आपको ऊपर दिख रही है, इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि इसको बनाने में 60 साल क्यों लगे। और ये हम फाइनली पहुँच गए हैं जो हवेली है उसके टेरेस पे। यहाँ से दिख रहा है शानदार पूरे फोर्ट कॉम्प्लेक्स का व्यू। ये एक्चुअली में जो हवेली है, ये फोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है उसके थोड़ा सा बाहर थी। उस वक्त के जो राजा महाराजा होते थे वो किले के अंदर सिर्फ जो राजपूत वॉरियर्स होते थे उनको प्लस जो ब्राह्मण होते थे उनको रहने देते थे। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त जो जैन कम्युनिटी के लोग थे जिनको बाद में नाम दे दिया गया था पाटवा, उन्होंने उस वक्त के जो राजा थे उनको एक तरीके से जलाने के लिए इस महंगी हवेली को बनवाया। तो जैसलमेर का किला और जैसलमेर की खूबसूरत हवेलियाँ देखने के बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। और साथ में वापस आ गई हैं हमारी माता जी। मम्मी कैसे सोई आप दोपहर में जैसलमेर में? खूब मस्त सोई, एकदम फ्रेश हो गई और फिर मैंने तेरे को फ़ोन किया कि अब मैं जाने को तैयार हूँ। मम्मी, मैं वैसे यहाँ भी अकेले आने वाला था लेकिन मम्मी ने फ़ोन किया कि बस हो गई मेरी नींद, अब मैं चलूँगी। अब अपन बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसलमेर रेगिस्तान का इलाका होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चलती है। आज भी सवेरे से काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और इसीलिए यहाँ पे विंड मिल लगाई जाती है। बचपन में खूब पढ़ा है, विंड मिल इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे काफ़ी सारी विंड मिल्स लगी हुई है। यहाँ से विजिबल ये 3 ही है लेकिन उस तरफ भी काफ़ी सारी विंड मिल्स हैं। जैसलमेर के एरिया में पावर जनरेट करने के लिए ये बहुत ही शानदार विंड मिल्स का यूज़ किया जाता है। हम लोग इस वक्त हैं जैसलमेर के आउटस्कर्ट्स में एक छोटे से गांव में जिसका नाम है कुलधरा। कहने को ये गांव है बट ये गांव पूरी तरीके से सूना है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। कुलधरा कुछ इस तरीके का दिखता है। पूरा का पूरा गांव एक तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ की जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आज से 200 साल पहले एक बड़ा ही संपन्न गांव माना जाता था जहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। इस गांव को मिला के इसके आसपास करीब 84 गांव थे जहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। आज से 200 साल पहले ये गांव एक दिन अचानक खाली हो गया, सब लोग चले गए। उसके पीछे कई तरह की कई कहानियां हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सूखा पड़ गया था, कुछ लोग बोलते हैं कि अर्थक्वेक आ गया था। तो असल वर्जन ये गांव क्यों खाली हुआ था उसका रीज़न ये था कि उस वक्त का जो जैसलमेर स्टेट था उसमें एक दीवान हुआ करता था सलीम सिंह। सलीम सिंह को यहाँ कुलधरा में रहने वाली एक ब्राह्मण परिवार की एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने गाँव वालों को धमकी दी थी कि अगर उस लड़की से उसकी शादी नहीं की गई तो वो उस लड़की को उठा के ले जाएगा। चूँकि एक कास्ट का बैरियर था और इंटरकास्ट शादियाँ उस वक्त होती नहीं थी, इसलिए यहाँ के गाँव वालों ने बदनामी से बचने के लिए इस पूरे के पूरे गांव को रातों रात खाली कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, आसपास के पूरे 84 गांव खाली हो गए। ये जो किस्सा मैंने आपको बताया ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग का था। तो पिछले 200 साल से अभी तक ये गांव ऐसे का ऐसा ही है, एक तरीके का हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। इसके बाद गवर्नमेंट की जब इस पे नज़र पड़ी तो गवर्नमेंट ने इस जगह को एक टूरिस्ट जगह की तरह प्रमोट करने की कोशिश की है। यहाँ पे एक छोटा सा अच्छा सा एक सुंदर सा एरिया बना दिया गया है ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए और बढ़िया फोटोग्राफी कर सकें और ये जगह हॉन्टेड ना लगे। और ये इस तरफ जो आप खंडर देख रहे हैं ये असली कुलधरा गांव है। ज़्यादातर चीज़ें तो उस वक्त गांव वाले अपने साथ ले गए थे, लेकिन यहाँ आपको एक बैलगाड़ी दिख रही है। ये 200 साल पुरानी बैलगाड़ी है। आई थिंक लोग इससे काफ़ी छेड़छाड़ कर रहे थे इसलिए इसको लॉक करके रख दिया गया है। लेकिन ये उन कुछ चीज़ों में से एक थी जो गांव वाले पीछे छोड़ गए थे। ये जिस घर में मैं खड़ा हुआ हूँ ये उस वक्त के जो ग्राम प्रधान थे ये उनका घर था और गांव में जितने घर थे उनमें सबसे खुशहाल घरों में से एक था। ये घर भी थोड़ा सा टूटा फूटा था बट आई थिंक इसको भी थोड़ा सा रिनोवेट किया गया है। यहाँ पे ऊपर छत भी है, ऊपर चढ़ के देखते हैं। यहाँ से पूरे के पूरे कुलधरा का व्यू दिख रहा है। ये एरिया है जो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डेवलप किया है। बाकी उसके साइड में ये है पूरा कुलधरा के खंडर। तो अभी हम लोग आ गए हैं जैसलमेर के बस स्टैंड और यहाँ पे मैं आया हूँ रवि पानीपुरी पे। ये जो पानीपुरी की जगह है ये थोड़ी सी अनोखी है बिकॉज़ यहाँ पे पानीपुरी आप ऑटोमेटिक तरीके से खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सूखी पानीपुरी सर्व की जाती है और उसके बाद यहाँ पे नीचे ये पाइप्स लगे हैं जिनमें लगे हुए हैं सेंसर। जैसे ही हम पानीपुरी को यहाँ नीचे ले जाते हैं तो सेंसर से पानी निकलता है और हम पानीपुरी में पानी भर के खा सकते हैं। तो ये आ गई हमारी पानीपुरी। अब यहाँ पे 6 कैटेगरी हैं, रेगुलर, हाजमा, चाइनीज़, हींग पानी, लहसुन, जलजीरा। तो अपन इसमें सबको एक एक बार टेस्ट करेंगे। तो ये है रेगुलर।
अब देखिए इसके नीचे ले आने पे इसका सेंसर कैसे काम करता है। तो ये भर गया हमारा रेगुलर पानी, स्वाद ज़बरदस्त है। अब आते हैं हाजमे पे। हल्का सा जीरा और अदरक का भी स्वाद आया मेरे को इसमें। ये था चाइनीज़ पानी, पनीर चिल्ली का एक तरीके से फ्लेवर है इसमें। ये है नेक्स्ट हींग पानी, बिल्कुल टिपिकल हींग का स्वाद आ रहा है इसमें। अब है नेक्स्ट लहसुन, लहसुन का टेस्ट। और लास्ट है जलजीरा। तो मैंने 6 की 6 टेस्ट कर ली हैं। आई थिंक इसमें सबसे बेस्ट तो मुझे रेगुलर लगा, और उसके बाद हींग पानी और लहसुन। तो ये जो तरीका है गोलगप्पे खाने का, ये एक बिल्कुल ही साफ़ सुथरा तरीका है। नहीं तो जनरली होता ये है कि गोलगप्पे पे पानी में हाथ डुबा के हमें गोलगप्पे सर्व किए जाते हैं, और वो उतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होता। लेकिन ये एकदम हाइजीनिक तरीका है, और ये तरीका लेके आए हैं ये रवि जी। ये हैं इस शॉप के ओनर। तो रवि जी, ये आइडिया कहाँ से आया आपको इस तरीके का? ये सर कोरोना की वजह से हमने सोचा कि मतलब कुछ नया करते हैं। हमने कुछ सोचा हाईटेक कुछ करें। हमने सर गुजरात जाकर सर ये कुछ कांटेक्ट किया, तो हमने सोचा सेंसर कुछ पॉइंट करते हैं कुछ। अच्छा। तो जैसे ये बता रहे हैं, कोविड के बाद इनके कस्टमर्स बहुत कम हो गए थे, तो इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और ऐसा सेंसर वाला ये जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया। गुजरात जाके ये पूरी स्टॉल बनवाई और उसको यहाँ लेके आए। तो और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपके? सर हमारे पास में दही पूरी है सर, सेव पूरी स्पेशल, पानी पूरी है, भेलपुरी स्पेशल जैसलमेर की फेमस, चना दूर है, और मसाला पूरी है सर। और भी नया आइटम चालू करेंगे अपन। तो ये जो इनका स्टॉल है, हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं जैसलमेर बस स्टैंड में। आपको रवि पानीपुरी का ये जो स्टॉल है, ये अलग से ही दिख जाएगा यहाँ पे। जब भी आप आएँ 3 से 9 बजे के बीच में आएँ, रवि जी के यहाँ आप बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन हाइजीनिक पानीपुरी खा सकते हैं। हाँ सर। तो जैसलमेर में हमारा पहला दिन खत्म हो रहा है। आज हम सबसे पहले सवेरे गए गड़ीसर लेक, फिर उसके बाद जैसलमेर फोर्ट देखा, जैसलमेर की हवेलियाँ देखी, कुलधरा गांव देखा, फिर हमने खाई जैसलमेर की ऑटोमेटिक पानी पूरी। जैसलमेर में आज का दिन खत्म हो रहा है, अभी जैसलमेर में घूमना खत्म नहीं हुआ। जैसलमेर की हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है। जैसलमेर में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, पर आज का वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के मेरे पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करिए। तो मम्मी शुरू हो जाओ। खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।